Today we are going to learn about function. It is a very important topic of mathematics, particularly in calculus. It has wide applications. जब कभी हम बात करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, फंक्शन के इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व या फंक्शन के एवरेज वैल्यू की, तो अगेन एंड अगेन आपको फंक्शन 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 वर्ड सुनने को मिलता है। यहाँ ही नहीं, रियल लाइफ में भी हम कुछ इस तरह से बात करते हैं कि अरे ये डिवाइस अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, दिस डिवाइस इज माल फंक्शनिंग। कोई डिवाइस अगर अच्छे से कार्य कर रहा हो तो हम कहते हैं डिवाइस इज फंक्शनिंग वेल। आपके घर में बहुत सारे एप्लियंसेस होंगे, हीटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी। अगर एसी अच्छे से कार्य नहीं कर रहा हो तो आप कहते हो अरे एसी इज माल फंक्शनिंग या एसी इज नॉट फंक्शनिंग वेल। तो ये हमारा कॉमन लैंग्वेज है। तो फंक्शन मैथमेटिक्स में ही नहीं, नॉन मैथमेटिकल सिचुएशंस में भी हमें देखने को मिलता है। रीजन क्या है? तो फंक्शन ये थिंग्स के बीच रिलेशनशिप को बताता है। थिंग्स कुछ भी हो सकता है, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि मैथमेटिक्स में आप देखते हो, या फिर एक शॉपकीपर हो सकता है एंड बायर हो सकता है, कस्टमर, उसके बीच का भी रिलेशन हो सकता है। और ऐसे सर्कमस्टांसेस जब हम बात कर रहे होते हैं, यूनिट प्राइस इतना है और हमें 10 क्वांटिटी चाहिए, 100 क्वांटिटी चाहिए किसी भी आइटम का, तो उसके वैल्यू क्या होंगे? तो इसके लिए एक कैलकुलेटर और मैथमेटिकल मॉडल हम लोग तैयार करके रखते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही सहज हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द डिवाइस जो कार्य करता है इस मैथमेटिकल मॉडल के अनुरूप ही। हम लोग जब किसी भी डिवाइस को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना हो, सिमिलरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सिमिलरली अगर आपको सैलरी कैलकुलेट करना हो तो सैलरी कैलकुलेटर अवेलेबल है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करना हो तो सर्टेन डेटा आप फीड करते हो और एक मैथमेटिकल रिलेशंस, एक मैथमेटिकल मॉडल और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग जो कि इनबिल्ट कैलकुलेटर में या कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया हुआ है, जिसमें आप सर्टेन इनपुट डालते हो और आपको फंक्शन देखने को मिल जाता है। मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जानना चाहेंगे फंक्शन है क्या। तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन। क्या है? ये एक रिलेशन है among two or more variables in which for a single input क्या है? तो यही मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं y एंड x, इनके बीच के रिलेशंस को फंक्शन बताता है। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या इसको इनपुट भी बोलते हैं, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे
आउटपुट भी बोलते हैं। अगर सिंगल इनपुट पे आउटपुट हमें सिंगल और यूनिक मिले तो इसे हम फंक्शन कहेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हो y इक्वल टू रूट एक्स, यह एक फंक्शन कहलाएगा क्योंकि सिंगल इनपुट x का वैल्यू जब 0 है तो y 0 है, x का वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो y 1 आता है, x का वैल्यू जब 4 पुट करते हैं तो y 2 आता है, x का वैल्यू जब 16 पुट करते हैं तो y 4 आता है। तो एक सिंगल वैल्यू x के सिंगल वैल्यू के लिए हमें y का सिंगल एंड यूनिक वैल्यू मिल रहा है यहाँ, तो इट इज ए फंक्शन। फंक्शन अगर सिंगल इनपुट पे हमें सिंगल आउटपुट मिलता है तो उसी को फंक्शन कहते हैं। अगर सिंगल इनपुट पे हमें दो आउटपुट मिल जाए, जैसे इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो x के सिंगल वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू मिल रहा है, x इक्वल टू 1 पे y प्लस माइनस 1 मिल रहा है, x इक्वल टू 4 पे y प्लस माइनस 2 मिल रहा है, फिर x इक्वल टू 16 पे y प्लस माइनस 4 हो। इट इज द मैपिंग बिटवीन एलिमेंट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इस सेट ए का एलिमेंट है यहाँ पे ए बी सी, सेट बी का एलिमेंट जो है वो 1 2 3 4 है, देख रहे हो आप। तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट के बीच के रिलेशन को फंक्शन बताता है। कैसा रिलेशन? तो यूनिक रिलेशन होना चाहिए जिसमें कि ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए सेट बी, ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई ना कोई इमेज हो। दैट मीन्स कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, या ए की सेट ए के एलिमेंट की मैपिंग किसी न किसी एलिमेंट से हो जो कि सेट बी में है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि इसके सिंगल इनपुट के लिए, सेट ए के सिंगल इनपुट के लिए हमें दो आउटपुट ना मिले। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो कि ए की मैपिंग तो 1 से हो रखी है लेकिन बी की मैपिंग 2 और 3 दो से है। दैट मीन्स कि ऐसे कोई इक्वेशन है जिसमें बी डालने से हमें 2 एंड 3 मिल जाता है, तो ऐसा इक्वेशंस जो है रिलेशन को बताएगा, फंक्शन को नहीं बताएगा। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या हुआ? तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो, और सेट ए के किसी भी एलिमेंट का दो इमेज सेट बी में ना मिले। दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो सेट ए से सेट बी की मैपिंग जो है वो फंक्शन कहलाएगा। दूसरे तरीके से हम फंक्शन को फिर देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है जिसमें कि वर्टिकल लाइन टेस्ट दिखाया गया है कि ये एक कर्व है किसी फंक्शन का, ये ग्राफ है। वर्टिकल लाइन जो है इस ग्राफ को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये दो सेट के बीच मैपिंग है, इसमें सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, बी की मैपिंग किसी भी एलिमेंट से यहाँ पे नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन हुआ। पहला कंडीशन, ये किसी भी इनपुट के लिए दो आउटपुट ना मिले, x के सिंगल वैल्यू के लिए y का वैल्यू दो ना हो। जैसा कि यहाँ पे देखो x का वैल्यू इस प्लेस पे, यहाँ पे x का एक यूनिक वैल्यू है, जो भी हो 2 3 4 5 जो भी हो, इस पे हम देख रहे हैं y का दो वैल्यू मिल रहा है। सपोज यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टिकल लाइन है तो x ही रहेगा, और y का वैल्यू सपोज यहाँ पे y1 है, और इस पॉइंट पे x का वैल्यू तो सिमिलर होगा, x होगा, और यहाँ पे y का वैल्यू y2 है। तो आप देख रहे हो x इक्वल टू सम वैल्यू इंसर्ट करने पे
ठीक है, y का दो वैल्यू मिल, फॉर जस्ट टेक इट इज x1 x1 x1। तो एट x इक्वल टू x1 क्या है, y के दो वैल्यू मिल रहे हैं, y2 एंड y1। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिमिलरली ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सेट ए का एक एलिमेंट बी सेट बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। It's a physical demonstration, and with the help of graphing calculator, I will show you how function works. I have taken an example here. Just look at the screen here. Under root x plus 1. The graph of function will be like this. Just delete plus 1, and now graph shifts towards the right hand side. Just write down 1 with minus sign, and you will see that graph shifts further towards positive x-axis. Now write plus 1 outside the root sign. Just see here what happens. Graph shifts towards positive y-axis. I'm not teaching you here the transformation of function. Merely, I want to show you how graphing calculator changes the nature of graph, how it is happening here. So function is nothing but a mathematical model, a programming language, or maybe code which we prepare for the sake of our convenience to get a desired result. Now another example I will show you in Excel sheet. Just look at the screen. This is Google Sheet. It is nothing but a kind of Excel sheet in which data can be saved online, and you need not to save. This all things happens automatically. I will discuss these all things, how Google Sheet works. But here I'm going to show you how function works. So just see here, value of x1, x2, any function we are describing in this way, y is equal to x1 plus x2. Two variables are here, x1 and x2. This is independent variable, and y is function. Suppose if I will click here, yes, you see here near function something. See here, this is the function actually. If you're writing here y, so value of y will come automatically. So what I did for this, suppose just you click here, you see here, this is the function. What is function here? Function is equal to a3 into b3, that is y is equal to x1 into x2. What is a3 here? A is column and 3 is row. So the value of variable will be here 2, and similarly b3 is 4. B is the column and 3 is row. So element, the value of x2 will be here 4. So what is the result here? 2 into 4, it's coming 8. Now I will show you automatically. I am not going to do anything here. Automatically
the result for other, if you're changing the value of variables x1 and x2, automatically value of y will generate here. You see here. So how fast we are getting the result? For a small quantity, okay, we can calculate, but if size of quantity is very large, then you can't calculate. Just see here, it is very large quantity here, and the result is on your screen. It's coming automatically. I'm not doing anything. So it is very simple. If you are defining a function, then we can forecast the result automatically. It will come. Okay, you need not. For bigger data, suppose I'm taking any higher value, just you take 4 5 6 7 8 9, and this x value of x2 is 4 5 6 9 8 9. Just see here, you can't multiply it very easily. It will take time, but here result will come automatically. Just see here, I will drag this, and automatically result is on your screen. Just see here. So what I did, how Excel sheet is working here, I just defined one function. What is function? Function is equal to x1 into x2. That is here. What is here? Here function is y is equal to x1 and x into x2, and result is coming automatically. Similarly, see that here function is, what is function here? Here function is x1 by x2. Y is equal to x1 by x2. So if you divide 10 by 2, your result will be 5. It is simple. But if you are asked to divide 5 6 8 8 by 2 2 2 2, so it will take time. You can't divide it very easily, but with the help of this Excel sheet, the function what we defined, result is on your screen. Just see here. You take any higher value, division is not very easy here. To divide x1 by x2 will not be very simple. You can't calculate manually in few seconds. It will take time, but with the help of this function you can calculate. See, this is the result. Why error? Just see here, in this case error is coming. It is why? Because division by 0 is not allowed. Similarly, 0 by 0, you can't define it. It is 0 by 0. What will be the value? It is not 0. So error will come. Similarly, dividing 100 by 0, so no any real value you will notice. So answer is error here. Just see here. Function divide parameter 2 cannot be 0. So it is the physical demonstration of function, how function really works. I already told function is nothing but it is a mathematical formula, mathematical model, or it may be any programming language, or it may be any code. So with the help of this, our work becomes easy. You need not to calculate again and again manually. ठीक है, तो हमें स्पेस बटन की ज़रूरत होती है, टैब की ज़रूरत होती है, कैप्स लॉक की अगर कैपिटल में एंटर करना है तो कैप्स लॉक दबाते ही हमारा जो फ़ॉन्ट वहाँ पे आएगा वो कैपिटल में आएगा। ए को हमने, जैसे मेरा नाम अगर लिखना है, शेखर सिंह लिखना है,
ठीक है, तो शेखर सिंह लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एस वाले बटन को प्रेस करेंगे, SHEKHAR और SINGH। यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, सिंगल स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार वाले बटन को प्रेस करेंगे और इस बटन को प्रेस करेंगे और हमारा यहाँ पे स्पेस जनरेट हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम टैब वाले बटन को क्लिक करेंगे, दैट मीन्स कि नेक्स्ट सेंटेंस में जाना हो। टेबल वगैरह क्रिएट करना है तो इस टैब बटन को दबाते ही उससे टेबल वगैरह क्रिएट होता है। इनपुट डालते ही मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट हमारा आता है, सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट आता है। ऐसा ना कि हमने सिंगल इनपुट हमने W एंटर किया, ठीक है, हमने क्या किया, W एंटर किया, तो यहाँ मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट में हमें W मिलना चाहिए। ऐसा ना W एंटर करते ही और RTY ये सब लिख जाए, तो फिर कि हम बोलेंगे कि कीबोर्ड माल फंक्शन कर रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आपके घर में स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड में ईच एंड एवरी बटन जो है वो उसका एक यूनिक आउटपुट है। जैसे फैन का ये बटन हो सकता है, दबाते ही फैन ऑन हो जाएगा, ये कूलर का बटन हो सकता है, ये गीज़र का बटन हो सकता है, ये वॉशिंग मशीन का बटन हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने फैन वाले इस बटन को प्रेस किया, ऑन किया और इससे कूलर भी चलने लगे, गीज़र भी चलने लगे, वॉशिंग मशीन चलने लगे। इससे क्या होगी, परेशानी ही बढ़ जाएगी। अब ये देखो रेगुलेटर है फैन का, तो ईच एंड एवरी पॉइंट जैसे 0 1 2 3 मेंशन्ड है, तो 0 पे हम अगर सेट करते हैं तो हमारा स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 1 पे स्लाइटली स्पीड इंक्रीज होगी, 2 पे सेट करते ही थोड़ी स्पीड और बढ़ जाएगी, 3 पे सेट करते ही स्पीड और थोड़ी बढ़ जाएगी, 4 पे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने 4 पे सेट कर दिया और स्पीड 1 के जैसा ही है, ठीक है, 3 पे सेट किया और स्पीड जो है फिर भी 1 के जैसा है, तो ये कहेंगे कि ये रेगुलेटर इट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, इट इज़ माल फंक्शनिंग। तो फंक्शन में सिंगल इनपुट पे आउटपुट जो है हमारा सिंगल एंड यूनिक मिलता है, ठीक है। अगर सिंगल एंड यूनिक आउटपुट नहीं मिलता है तो हम उसे फंक्शन नहीं कहते हैं, वो रिलेशन कहलाता है।